हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, और आप सब कैसे हो? स्कूल सबके खुल गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा क्या होता है? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, आप लोग को समझाने। एग्जांपल है हमारे पास 12। ठीक, 12 को हम कैसे सॉल्व, जैसे हम डिवाइड अगर हमको करना रहता है, जैसे किसी 12 का हमको डिवाइड करना है, तो पहले हम 2 से ले जाएंगे, जो सबसे छोटा है उससे 2 से ना। तो इसी टाइप से हमको एलसीएम जब निकालना रहता है तो हम सबसे छोटे डिजिट पहले 1 से तो कटेगा, तो एज इट इज वही आ जाएगा, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से 1 ना। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इस तरह हमको जो है पहले सबसे छोटे से, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े से करके सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम 24, 60 और 75। एलसीएम ऑफ 24, 60 और 75। 24, 60 और 70। अब पहले हम इसको किससे ले जाएंगे? पहले हम इसको 2 से ले जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। ये 1 अपना इसको दे दिया। 3 तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 2 से नहीं। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 फिर 1 बार गया और ये 1 इसको दे दिया अपना, तो 2 5 जा 10, फिर 7। अब 2 से क्या कटेगा? ओनली 3 कटेगा। 15 एज इट इज, 75 एज इट इज। अब हम ले जाएंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, और 1 इसको दे तो 3 5 जा 15। अब हम 5 ले जाएंगे, फिर 5 1। ठीक, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 15, 15 5 जा 8 5 जा 40, 0 है 4 बैलेंस, 8 7 8 जा 56 और ना। तो ये हमारा क्या हो गया इसका एलसीएम। ठीक, इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन और आप लोग को बताते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 9 and 21। एलसीएम ऑफ 3 9 and 20। ठीक, इसका एलसीएम निकालना है।
2 से तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट हम 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 20, फिर 3 3 7 आपके 7, फिर 3 जा 9 और 9 कितना हुआ, 9 7 60, तो 63 हमारा क्या हो गया, एलसीएम होगा। इसी टाइप से बहुत इजी है, ऐसे डिवाइड की तरह ही है। ठीक, अब इसी की बेस में क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास 6 की बुक है। अब आप लोग को एक एलसीएम जो होता है, ये जो था एलसीएम। ठीक, एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, एलसीएम में हम जो कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक, जो कॉमन फैक्टर होते हैं ओनली उसी को लेते हैं। जैसे कि या फिर आप उसको डिवाइड मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब जैसे एचसीएफ, ये तो था एलसीएम। एलसीएम में जिससे हम मतलब डिवाइड करते हैं, तो जितना ये हमारा आया, ठीक, ये पूरा मल्टीप्लाई करके हम यहाँ दिखाते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा एलसीएम। और एचसीएफ में ऐसा नहीं है, एचसीएफ में पेयर चलते हैं। ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, इसमें क्या चलता है, पेयर। जैसे एग्जांपल अगर हम एक ले लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास 12 और 21, 12 और 21 56, ये क्या है हमारा एग्जाम। अब इसका ऐसे अगर आप इसको चाहो तो एज ए डिवाइड की तरह भी दिखा सकते हैं। जैसे 12 है 20, ठीक, 1 बार गया 12/8, ये यहाँ जाएगा। ठीक, एचसीएफ में क्या होता है, जब जितना बचता है वो यहाँ पे फिर ब्रैकेट में आ जाता है। 1 बार में गया 4 बचा, 8 आया, 2 बार में गया, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 आ गया एचसीएफ। अभी हमारे पास 56 है, तो 4 से देंगे तो 56, 4 1 जा 4, 1 4 4 जा 16, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 4। ठीक, हमारा एचसीएफ क्या आ गया 4। अब हम इसको अगर इस एलसीएम मतलब इस मेथड से करेंगे, तो 2 6 जा 12, 10 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 3 2 5 1 14, फिर 2 से तो 3 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, ये 7। अब हम 3 से लेंगे 1, फिर 5 और 7, फिर 5 से लेंगे 7 6 से। तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है, कौन पेयर में है। ये देखिए, ये दो जो है कॉमन है, 2 2 2 है ना, यहाँ हम कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे अकेले ये वाला 2 बचा, अकेले 3, अकेले 5, अकेले 7, तो हमको केवल इतनी लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ 4 ना, 2 × 2 क्या हुआ
4। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड में भी 4 आया है और इस मेथड में भी 4 आया है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम पेयर लेके चलते हैं। ठीक, एलसीएम में क्या होता है कि हमको सारा मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है कि इतना हमारा एलसीएम आया। क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। जैसा एक क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड एचसीएफ, ठीक, किसका किसका निकालना, 140 का और 220 का। ठीक, इसका एचसीएफ निकालना है। और दोनों का ना अलग अलग निकाल के आपको एक बार समझा देते हैं। जैसे 140 2 से लेके 2 7 से 0, 2 3 या 6, 1 इसको दे दिए, 2 5 से, अब तो ये 2 से कटेगा नहीं ना, 3 से और काट में 5 से, 5 7 से 35। ठीक, ये हो गया, क्योंकि हम जब एक साथ करते तो हम पेयर में लेते, अब हम अलग अलग कर रहे हैं। 2 2 0, ठीक, 1 1 0, 2 5 10, इसको ले 2 5 10, फिर 5 से ले गए 1 1, फिर 11 से जाएगा। ये हो गया। अब हमको इन दोनों का लिखना है। ठीक, 140 का कितना आया है, 2 × 2 5 और 7, और 220 कितना आया है, 2 × 2 और 5 और 11। ठीक, अब इसमें हमें कॉमन लेना। जब हम दोनों को एक साथ करते हैं तो भी हम कॉमन लेते हैं, अब हम अलग अलग करें तो भी, क्योंकि हम एक साथ कर देते तो 2 डिजिट आ जाती है ना। अब इस तरह भी कॉमन, तो ये एक हो गया, एक ये हो गया और एक। ठीक, अब हम इसमें क्या निकलेगा हमारा, 2 × 2 × 5, मतलब 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 20 आ गया। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है और कंफ्यूजन है कि हमें पता नहीं सही है कि नहीं, तो एक बार इस मेथड से कर सकते हैं, 140 और 220। ठीक, कितनी बार जाएगा, 0। ठीक है, ये छोटा हो गया इससे, तो ये यहाँ आ जाएगा 1। ठीक, अब ये इससे छोटा होगा, ये भी इसके अंदर आ जाएगा 1 बार 20, 3 बार। तो हमारा ये क्या आया, 20 ही। तो यहाँ भी एचसीएफ हमारा आया, एचसीएफ हमारा कितना आया, 20। और देखिए यहाँ भी 20। तो इसी करने से हम एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो है आंसर सही आया हुआ है। अब एचसीएफ और एलसीएम में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब जो है एचसीएफ और एलसीएम मिला क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है, फाइंड द LCM and HCF of two number is 30 and 15. ठीक, 15 ठीक, LCM और HCF 15. One of those number is 10. Find the other. ठीक, अदर कह सकते हो आप सेकेंड नंबर, एनीथिंग यू कैन से. ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं हम. LCM HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर. या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हो, या इसको इधर और इसको इधर, कुछ भी लिख सकते हो आप. ठीक, LCM की जगह हमारा कितना है 30, HCF की जगह कितना है 15, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 10 और सेकेंड नंबर आपको निकालना है. ठीक, 30 मल्टीप्लाई बाई 15, ये 10 नीचे आ जाएगा इसके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर. 0 0 करके 15 3 जा 45, तो हमारा जो सेकेंड नंबर क्या आ गया 45 आ गया. अब देखिए डिटरमाइन, एक क्वेश्चन ये है, determine the least number which when divided by 3, 4 and 5 least number two. Okay, in each case, अब देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको कि जो है डिटरमाइन करना कि एक कोई नंबर है, मान लीजिए उसको x मान लेते हैं, उससे जो है 3, 4, 5 से डिवाइड करने पे हम हर एक केस पे, जैसे मतलब 3 से 4 से 5 से डिवाइड करने में हमारा क्या मतलब 2 जो है 2 बच जा रहा है, तो वो कौन सा नंबर है. ठीक, वही हमको क्या करना है डिटरमाइन करना. पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे. ठीक, LCM of 3, 4 and 5 आप ऐसे साइड में निकाल सकते हो किनारे. थ्री 4 और 5. ठीक, पहले हम 2 से ले जाएंगे. ठीक, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर 3 से, फिर 5.
तो हमारा कितना आ गया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 5 जा 16 कितना आया हमारा 60। अब हमारे पास बोल रहा है कि लीस्ट 2 इन एनी केस, ठीक, हर एक केस में 2 जो है वो बच जा रहा है। तो एलसीएम प्लस रिमाइंडर, ठीक, एलसीएम हमारा 60 प्लस रिमाइंडर मतलब 62, ठीक है। क्या था वो जो नंबर था वो 62 था, जिससे हमको 3 से डिवाइड करने पे 4 से डिवाइड करने 5 से डिवाइड करने पे 2 जो है बच जा रहा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।